वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक नया वीक और एक नई बुक समरी के साथ। इस हफ्ते की बुक है थिंक लाइक ए मॉन्क। इस बुक से हम सीखेंगे कि अपनी लाइफ में पीस कैसे लाएं, पर्पस कैसे ढूंढें और डिसिप्लिन कैसे लाएं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे एक मॉन्क से। आप सोच रहे होंगे मॉन्क से सीखने की क्या जरूरत है। इसका रीजन ये है कि अगर आपको इनोवेशन के बारे में सीखना है तो आप एलन मार्क्स से सीखेंगे। वहीं पर अगर आपको फुटबॉल के बारे में सीखना है तो एक फुटबॉलर से सीखेंगे। इसका मतलब किसी भी काम को उसके एक्सपर्ट इंसान से सीखना चाहिए। हमेशा एक्सपर्ट इंसान से ही सीखना चाहिए। और उसी तरीके से एक मॉन्क जो होता है वो हैप्पीनेस, डिसिप्लिन, कामनेस कैसे लाए लाइफ में, इसमें एक्सपर्ट होता है। इसीलिए हम इस बुक से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जो आपको ये सारी चीजें लाइफ में पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके लिए बताएंगे आप किस तरीके से ये सारी चीजें अपनी लाइफ में पा सकते हैं। पहली चीज ये है फाइंड योर आइडेंटिटी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक धूल भरे शीशे में आपको अपनी शक्ल देखनी है तो क्या आप ठीक से उस देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये धूल आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी देखने में मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर जो मिरर है वो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, लेकिन धूल जो कि इन्फ्लुएंस है आपके आसपास के लोगों का। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मानते हैं पैसे सब कुछ होता है, पैसा ही सक्सेस की बराबर, तो आप भी ऐसा ही सोचने लगेंगे। या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं गुड लुकिंग बॉडी होना ही सब कुछ है, तो आप भी ऐसा ही सोचने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आए, बल्कि खुद ढूंढिए कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। आपको फिल्टर करना पड़ेगा अपने आसपास के नॉइसेस को और खुद की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। आसपास के नॉइसेस क्या है? सोशल मीडिया पे जिस तरह के लोगों को आप फॉलो करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, आप टीवीज पे क्या देखते हैं, उसी टाइप की चीजें आप फॉलो करने लगेंगे। इसीलिए मॉन्क यहाँ पर कहते हैं कि इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हैं आउटर नॉइस। इसका पीछे की वजह यह है कि जिस तरह की चीजें हम कंज्यूम करेंगे या जिस तरह के लोगों के साथ हम हमेशा रहेंगे उसी तरीके से हम भी बन जाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया पे दिन भर सिर्फ बॉडी के बारे में देखेंगे कि फिट बॉडी फिटनेस के बारे में, तो हम सिर्फ सोचने लगेंगे फिटनेस ही एक एक्सपर्ट है। हाँ, फिटनेस जरूरी है आपको लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिट बॉडी हो जाए और आपके पास पैसे ना हो, आपके पास एक गुड रिलेशनशिप ना हो। तो ये जरूरी है जानना कि आप समझिए और बाहर की आइडेंटिटी से बचिए। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी लाइफ को ऑडिट कीजिए। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, टाइम। आप देखिए कि आप अपना टाइम, फ्री का टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पर व्यतीत करते हैं, यानी कि जब आप फ्री रहते हैं तो आप किस तरह की चीजें कंज्यूम करते हैं, आप सोशल मीडिया पे किस तरह की चीजें देखते हैं, क्या देखते हैं। दूसरा चीज है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्चा करते हैं अधिकतर, वो भी देखिए। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा अपना फास्ट फूड में खर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फास्ट फूड की तरफ एडिक्टेड हो चुके हैं, आप उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं लेकिन आपका पैसा बहुत ज्यादा फास्ट फूड पे खर्चा हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सोचना चाहिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी और फिर उन्हीं जैसे लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी आइडेंटिटी मैच करती है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि आइडेंटिटी जब ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको 2 तरीके की वैल्यूज मिलेंगी। पहली, हायर वैल्यूज जिसमें आता है हैप्पीनेस, मीनिंगफुल लाइफ। दूसरी, लोअर वैल्यूज जिसमें आता है डिप्रेशन एंड सफरिंग। और आपको अपनी लाइफ में जो चीज चाहिए हमेशा उन जैसे लोगों के आसपास रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लाइफ में हायर वैल्यू चाहिए तो ऐसे लोगों के पास रहिए जो ज्यादा खुश रहते हैं, जिनकी लाइफ में एक मीनिंग है, जो एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से इंस्पायर भी हुई है जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर आप ढूंढ लिए कि आपका पैशन किसी चीज़ में, तो ऐसे ही लोगों को फॉलो कीजिए, ऐसे ही चीज़ों कंटेंट को कंज्यूम कीजिए जिससे आप उनसे और इन्फ्लुएंस होंगे। दूसरी चीज़ ये हो जाती है हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम कि हम सबके आसपास नेगेटिविटी बहुत होती है। हमारे पास कितनी भी कोशिश करते हैं, हम 100% ऐसे लोगों के साथ नहीं घिरे रह सकते जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव लोग रहते हैं जो कि हमेशा कंपेयर करते हैं, कंप्लेन करते हैं, सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। और यही वो लोग हैं जिनके साथ कई बार हम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं और हम भी ऐसे बन जाते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ये लोगों से कैसे बच सकते हैं। उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि नेगेटिव लोग कितने तरीके के होते हैं। पहला, ऐसे लोग जो हमेशा बस कंप्लेन करते हैं। दूसरे, ऐसे लोग जो हमेशा बस दूसरों को ब्लेम करते हैं। तीसरा, ऐसे लोग जो हमेशा सबको बस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चौथा, ऐसे लोग जो हमेशा सिर्फ एक दूसरे को बस कमांड देने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, खुद ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। पांचवा, ऐसे लोग जो बस हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। छठवा, ऐसे लोग जो सिर्फ हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आप ऐसे लोगों से कैसे बच सकते हैं? उसके लिए 2 टिप हैं। आप पहली टिप सुनिए। इसका मतलब है एक एलोकेट कर दीजिए टाइम। आप हर समय हर किसी को नहीं झेल सकते और किसी इंसान को आप एक दिन के लिए झेल सकते हैं, किसी इंसान को कुछ मिनट के लिए भी आप नहीं झेल सकते। तो आप पहले जान लीजिए और फिर उस इंसान से
जिसको आप जानते हैं कि ये नेगेटिव इंसान है, एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा मत मिलिए। अगर आपको पता है इस इंसान से आप 10 मिनट से ज़्यादा झेल नहीं सकते तो उससे ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने प्रोडक्टिव टाइम, जब आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आप सबसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, उस समय उस नेगेटिव इंसान से मिलने की कोशिश ना कीजिए। दूसरा चीज़ है 75-25 रूल। इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में जितने लोग आपके पास नेगेटिव हैं उससे कम 3 गुना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नेगेटिव एनर्जी की, तो आप भी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और अपनी गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज इस बुक में बताई गई इंटेंशन के बारे में। इसमें एक चीज बताया गया कि हमें वही काम करना चाहिए जिन चीज का हमें इंटेंशन पता, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, और लोग काम क्यों करते हैं, इसके पीछे की 4 ही वजह होती है, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव। और ये सब काम करके कुछ लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ज्यादा खुश नहीं रहते। इसके पीछे की वजह ये है कि वो लोग सक्सेसफुल हो गए लेकिन उनका इंटेंशन नहीं पूरा हुआ है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि बहुत लोग कई बार अमीर तो बन जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं रहते, अमीर बनने के बाद भी, बल्कि हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है। इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि शायद वो इंसान अमीर नहीं बनना चाहता हो, इसलिए बनना चाह रहा हो अमीर, कि लोग उसकी तरफ देखें, उसकी रिस्पेक्ट करें, पावर मिले। लेकिन अगर वो अमीर बन गया और उसको रिस्पेक्ट और पावर नहीं मिली तो वो खुश नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप ये जानिए कि आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, और ऐसे ही कामों को कीजिए जिस काम से आप प्यार करते हो और जो आपकी इंटेंशन को पूरा करता हो, तभी आप अपनी लाइफ में हैप्पी भी रह पाएंगे। 4th चीज ये बताया गया इस बुक में कि आप अपना एक रूटीन जानिए और रूटीन के हिसाब से काम कीजिए। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और सुबह उठने से उनका फायदा ये होता है कि उनके पास सुबह थोड़ा ज्यादा टाइम होता है और आप अपना काम आराम से मतलब ठीक से कर सकते हैं। उनके पास मॉर्निंग का एक फ्रीडम होता है। और वहीं पर अगर कई लोग बहुत देर में उठते हैं या बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उनकी लाइफ में वो आराम से काम नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में गलत काम भी कर देते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये बताइए, लोकेशन और टाइम की इंपॉर्टेंस समझिए। इसका मतलब क्या है लोकेशन टाइम की? अगर आपको मैं ये बोल दूं कि जाके आप पार्क में पढ़िए तो आप ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपको अगर लाइब्रेरी में बोला जाए तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में एक माहौल होता है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसीलिए लोकेशन के पास एक एनर्जी होती है। अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर कंसंट्रेट करके पढ़ पाएंगे। और वहीं पर अगर आपको बोला जाए कि बेडरूम में पढ़ने के लिए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा। वहीं दूसरी चीज़ ये बताइए कि आपको हमेशा एक काम को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि टाइम के पास मेमोरी थी। जब आप एक ही काम को डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं तो आपका मेमोरी ऑटोमेटिकली सेट हो चुका होता है कि इस काम को इसी टाइम पे करना है। इसीलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि एक पर्टिकुलर काम को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कुछ दिनों बाद आदत पड़ जाएगी उस लोकेशन पे जाके उस काम को करने की, और फिर आप वहां पर जाके सिर्फ वही काम करेंगे। ये कुछ 4 लेसन थी जो इस बुक से मैंने आपको बताई। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब इस बुक की एक कंक्लूजन देख लेते हैं। पहली चीज मैंने बताया कि आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढनी चाहिए, ना कि दूसरों से बस इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है आपको नेगेटिविटी से बच के रहना चाहिए, और किस तरीके से आप बच सकते हैं उसका मैंने 2 रूल बताए हैं। तीसरी चीज, आपको अपनी काम के इंटेंशन ढूंढ लीजिए, किस कारण आप वो काम कर रहे हैं। चौथी चीज, लोकेशन और टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए कुछ चीजों को आप पर्टिकुलर लोकेशन पे कीजिए और एक सेम टाइम पे कीजिए, इसके कारण आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको थिंक लाइक ए मॉन्क बुक से बताई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।